जिसे दुनिया सबसे ज्यादा डरती है। हिंदू धर्म उससे पूछता है, सांप, ज़ाहर, अंधेरा। फिर भी शिव जी उससे गले लगाते हैं। कभी सोचा है क्यों? और एक दिन आता है साल में जब लोग उसी सांप को दूध पिलाते हैं। उस दिन का नाम है नाग पंचमी। लेकिन नाग पंचमी कोई सिर्फ त्योहार नहीं, ये एक पहेली है, एक भय का वरदान, एक धर्म का फैसला। शुरू करते हैं वहां से जहां लोगों ने पूरी एक जाति को मिटाने की कसम खाई थी। महाभारत के समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी राजा परीक्षित के हाथों में थी। राजा परीक्षित एक बुद्धिमान और बलवान राजा थे। लेकिन एक दिन वन में शिकार के दौरान वे एक तपस्वी के आश्रम में प्यासे और थके हुए पहुंचे। वहां एक मौनी ऋषि, शामिक ऋषि, ध्यान में लीन थे। परीक्षित ने कई बार उनसे बात करने का प्रयास किया, पर ऋषि ने आंखें तक नहीं खोली। क्रोध में आकर परीक्षित ने एक मृत का सांप ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्रा श्रृंगी ने यह देखा तो वे क्रोध से कांप उठे। उसने तुरंत राजा को श्राप दिया, 7 दिन के अंदर तक्षक नामक नाग आकर राजा परीक्षित को विष देकर मारेगा। ये सुनकर राजा घबरा गए। उन्होंने अपने आप को एक विशेष महल में बंद कर लिया। लोहे की दीवार, रक्षक, मंत्रों से सुरक्षित। सबको लगा अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तक्षक ने एक चतुर योजना रची। उसने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कुछ अन्य पुरोहितों के साथ फल लेकर राजा के पास गया। फलों में से एक आम के अंदर जहर से भरा हुआ तक्षक खुद छुपा था। जैसे ही राजा ने आम का वो टुकड़ा खाया, तक्षक ने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और राजा के शरीर में घुसकर उससे जलाकर राख कर दिया। राजा परीक्षित की मौत के बाद हस्तिनापुर में शोक छाया रहा। राजकुमार जानमेजय अपने पिता के चिता के सामने स्थिर खड़ा था। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर मेरे पिता की ऐसी मृत्यु क्यों हुई? जब उसने सच जाना तो हर कड़ी उसे एक ही नतीजे तक ले गई। उसके पिता ने एक सांप को ऋषि के गले में डाला और मौत भी सांप के जहर से ही हुई। जानमेजय को लगा ये सब कुछ एक संकेत था। उसके नजर में नाग जाति ही इस विनाश की जड़ थी और तब उसने ली एक भयंकर प्रतिज्ञा कि हर सांप को धरती से मिटा दिया जाएगा। जनामेजय ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, सर्प सात्रा, जहां मंत्राओं के बल से हर सांप, चाहे वन में हो या पाताल में, हवा में खींचकर अग्नि में जला दिया जाएगा। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्राओं का उच्चारण। हवन कुंड में आकाश से गिरते सांप, एक एक करके लाखों सांप जमीन से, वन से, पाताल से खींच लाए जा रहे थे। तक्षक ने भी इंद्र देवता से शरण ली, लेकिन यज्ञ की अग्नि उस तक भी पहुंचने लगी थी। नाग जाति विलीन होने के कागर पर थी। तभी प्रकट हुए एक छोटे ब्रह्मचारी ऋषि आस्तिक, जो मां से नाग वंश का था और पिता से ब्रह्म ऋषि का पुत्र। उसने जनमेजय के सामने आकर विनम्रता से कहा, राजेंद्र, एक जन्म का बदला लेते लेते तुम युगों का संतुलन मिटा रहे हो। नाग विनाश नहीं, धर्म का अंग है। उसकी वाणी में शांति थी, लेकिन उसके शब्द में धर्म की गूंज थी। उसकी बात सुनकर राजकुमार का गुस्सा शांत हुआ। जनमेजय का क्रोध शांत हुआ। उसने यज्ञ तुरंत रोका और आस्तिक ऋषि को वर दिया, आज से एक दिन होगा जब लोग सांप जाति की रक्षा के लिए पूजा करेंगे। वो दिन होगा नाग पंचमी। और तब से प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी पर हम केवल सर्प की पूजा नहीं करते, हम उस दिवस को याद करते हैं जब भय ने स्वरूप बदला और करुणा ने विजय प्राप्त की। हमने सिर्फ नागों का डर देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा हिंदू धर्म में नाग कहां-कहां आते हैं? भगवान शिव के गले में वासुकी है, जड़ नहीं, सजावट बनकर। विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन करते हैं। नाग शांति का प्रतीक बन जाते हैं। समुद्र मंथन भी वासुकी के बिना अधूरा था।
और कृष्ण ने कालिया नाग को भी अहंकार से मुक्त किया। पर ये तो सिर्फ कहानियां हैं। असल जीवन में भी सांप जरूरी है। अगर सांप ना हो तो चूहे और कीड़े खेत बर्बाद कर देंगे, बीमारियां फैलेंगी और पूरी खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी। हर जीव का इस धरती पर एक काम है। नाग डर के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। इसलिए नाग पंचमी सिर्फ पूजा नहीं, एक याद है कि जिनसे हम डरते हैं वो भी प्रकृति के रक्षक हो सकते हैं। अगली बार जब तुम सर्प को दुट अर्पित करो तो केवल परंपरा के लिए नहीं, एक संदेश के लिए अर्पित करना कि मनुष्य तभी महान बनता है जब वो भय से नहीं, करुणा से निर्णय लेता है।